गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। आज सैटरडे का दिन है, हिंदी में कह सकते हैं शनिवार का दिन। और शनिदेव की महिमा वैसे ही अपरंपार है, आप सभी लोगों को पता है। शनिदेव अगर जिस किसी से भी रूठ जाएं तो उसको परेशान करके फेंक देते हैं। इसलिए साथियों, आज शनिवार का दिन है, शनिदेव की पूजा अर्चना करें और उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, शनिदेव की पूजा करने से जीवन में जो भी दुख होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। साथियों, मैं अपनी ही बात आपको बताना चाहता हूँ। अपने जीवन में जब मैं 16-17 साल की एज मेरी रही होगी, हमारे घर पर एक बाबा आते थे। उन्हें ज्योतिष के बारे में अच्छा ज्ञान था। एक बार पिताजी उनसे कहने लगे कि मेरी राशि देखिएगा, मेरी धनु राशि है और मेरी राशि देखने के बाद वो ज्योतिषी बाबा बोले कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन गुड्डू की राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और ये कम से कम 17-18 सालों तक इनकी राशि पर शनि का योग बना रहे। साथियों, में कोई काम करता था, हर काम में मुझे असफलता मिलती थी। बने बनाए काम मेरे बिगड़ जाते थे। कंपटीशन की तैयारी करता था, बहुत मेहनत करता था, उसके बाद भी शुरू में अगर सफल हो जाता था तो लास्ट स्टेज पर मेरे हाथ असफलता ही नजर आती। और मैं काफ़ी बीमारियों से भी जूझता रहा, काफ़ी स्ट्रगल लाइफ में करता रहा। मेरी लाइफ भागम भाग में बीतती रही। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद कभी मैं दिल्ली भाग रहा हूँ, कभी बेंगलोर भाग रहा हूँ, कभी हैदराबाद भाग रहा हूँ, कभी कोयम्बटूर भाग रहा हूँ। बाहर के जो भी मुझे ऑप्शंस मिलते थे, monster.com, naukri.com, sign.com, इन पे रिज्यूम मैंने अपलोड कर रखे थे। जहाँ से भी जिस कंपनी का ऑफर मिलता था मैं ट्रेन से, जनरल डिब्बों से, रिजर्वेशन के माध्यम से कभी बेंगलोर, कभी हैदराबाद, कभी आंध्र प्रदेश, ऐसे भागता रहता था। प्राइवेट नौकरी करता था, जहाँ कहीं ऑफर मिल जाता था समय निकाल कर, छुट्टी लेकर इंटरव्यू देने निकल जाता था। इन स्थितियों से जूझते जूझते मैं बार बार असफल होता था। मेरी असफलताओं ने मुझे इतना तोड़ दिया था
कि मैं जब घर पे वापस लौटता था, पिताजी मुझसे पूछते थे कि बेटा वहाँ इंटरव्यू दे के आए, क्या रहा? तो उन्हें जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। जवाब देना इसलिए मुश्किल होता था क्योंकि वो भी अपनी कमाई का पैसा मुझे इंटरव्यू देने जाने के लिए देते थे, और मैं जब अपनी असफलता उन्हें बताता तो कहीं ना कहीं उन्हें भी धक्का लगता था। इन सब बातों की वजह से पिताजी को भी, उनके भी सामने मैं चुप रहता था। वो कोई बात मुझसे पूछते थे तो मैं डायरेक्ट ना कह के उनसे इनडायरेक्ट कह देता था कि अभी रिजल्ट देखो निकलता है तो पता चलता है कैसे। इन असफलताओं ने मुझे झकझोर के फेंक दिया। और साथियों, पब्लिक सेक्टर में आप वैसे ही देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति रात दिन परिश्रम करे, उसके बाद भी उसको एक निश्चित राशि मिल पाती। तो ऐसे में भागम भाग कहीं बेंगलोर, कहीं हैदराबाद, कहीं आंध्रा, इतना विवश हो गया था मैं कि कुछ पूछो। लास्ट में मेरे जो यार दोस्त थे, अच्छी अच्छी कंपनी में काम करते थे, कोई बेंगलोर में शिफ्ट था, कोई दिल्ली शिफ्ट था। मैं घर से जाता था तो मैं उनके पास स्टे कर लेता था, रुक जाता था, और वहाँ रुक कर मैं एक दो हफ्ते रुक कर अलग अलग कंपनी में टाइम आता था। लेकिन बेंगलोर में भी मुझे ठीक ठाक पैकेज पर काम नहीं मिल पा रहा था। वहाँ का जो खर्चा था, मैंने 3-4 कंपनियाँ बेंगलोर में ज्वाइन की भी हूँ, लेकिन वहाँ का जो खर्चा था, मुझे वो खर्चा ही निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। इन्हीं के चलते मैंने उन कंपनियों में जॉब छोड़ दी और मन बनाया कि अब मैं दिल्ली में जॉब करूँगा, क्योंकि बेंगलोर महंगी सिटी। फिर मैं बेंगलोर से मूव करके दिल्ली आ गया। दिल्ली में भी कभी नोएडा, कभी गुड़गांव, कभी हरियाणा, मेरी भागम भाग लगी। सुबह उठता था, नहाता था, नहाने के बाद कहीं नोएडा, कहीं ग्रेटर नोएडा, कहीं कश्मीरी गेट, कहीं द्वारका, कहीं नजफगढ़, मेट्रो पकड़ लेता था। मेट्रो से 3 दिन में भागता रहता। कभी एचसीएल कंपनी के ऑफिसों में, कभी विप्रो के ऑफिसों में, कभी आईबीएम के ऑफिसों में इंटरव्यू देने के लिए भागता रहता था। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में पैर जमाना बड़ा मुश्किल था। जो पैसा कमाता था वो सब किराए भाड़े में खर्च हो जाता। यहाँ तक ये स्थिति आ गई, कभी कभी पिताजी भी मुझसे ये कह देते थे, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। या दोस्तों से हेल्प ले लेते, वो भी कहते थे हिम्मत रख,
कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिली। साथियों, जॉब तो दिल्ली में बहुत थी, लेकिन शिक्षा के अनुसार जॉब नहीं मिल पाती। समस्या ये है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन स्तर की तो जॉबें इतनी थी, रोज एक ज्वाइन करो, रोज एक छोड़ो। लेकिन मेरी जो चाहत थी वो ऐसी कंपनी में थी जो मल्टीनेशनल कंपनी। एमटेक करने के बाद साथियों मैं बहुत भागा, भागते भागते विवश हो गया। उसके बाद मैंने सोचा शादीशुदा हूँ, परिवार है, एक छोटा सा बच्चा भी है, बेटी थी उससे। कि कार्य नहीं करूँगा तो परिवार कैसे चलाऊँगा, कोई माँ बाप के ऊपर ये सब जिम्मेदारी कोई थोड़ी ही छोड़नी कि वो मेरे बच्चों को आखिर कब तक पाले। ये सोचकर मैं पब्लिक सेक्टर में ये सोचने लगा कि चलो अदर सेक्टर में भी जॉब मिलती है तो जॉब करके परिवार तो पालना है। और दोस्तों, में दिल्ली की एक फार्मा कंपनी थी, उसके लिए मैंने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम किया। उस कंपनी के हेड ऑफिस से माल ले जाता था और मुझे उसका माल ग्वालियर, हैदराबाद, इन जगह कोरियर करवाना होता था। कभी कभी झांसी, मथुरा, इन जगह कोरियर करवाना होता था। और अगर कोरियर नहीं तो कुछ माल ऐसा था जो 200 किलोमीटर की रेंज में पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो कंपनी की गाड़ी थी उस पे लोडिंग करवा के भी पहुंचवाना होता था। 100-200 किलोमीटर की रेंज में पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मुझे 20-25 हज़ार रुपये दिल्ली में पड़ जाते थे। लेकिन समय की व्यस्तता और भागम भाग की लाइफ से बिल्कुल मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। फैमिली मेरी बरेली रहती थी, मैं दिल्ली रहता था और अकेला रहता था। इन सब स्थितियों को देखते हुए वो जॉब भी मुझे छोड़नी पड़ी। और मैं बरेली चला आया। जब बरेली चला आया तो मैंने सोचा आखिर काम तो कहीं ना कहीं करना है। मैंने बरेली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज पकड़ लिया। थोड़े दिन मैंने उसमें जॉब की। उसके बाद में कई इंटर कॉलेज थे, उनमें जॉब करता रहा। साथ में फिर एक अन्य कॉलेज ज्वाइन कर लिया, उसमें जॉब कर रहा हूँ। और साथ में साइड धंधे जैसे मेडिकल है, जनसेवा केंद्र है, ऑनलाइन कार्य हैं। इसके अलावा जो भी जैसे काम मिला करके अपने परिवार को मैनेज करना सीख गया और आज तक इन सब जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं। समय मिलता है खेती में भी देख रेख करनी पड़ती है। साथियों, इसी का नाम जिंदगी है। लाइफ में कभी भी हिम्मत मत हारिए। अगर आपको अच्छे पैकेज वाली जॉब नहीं मिलती है तो हिम्मत ना हारें। जिंदगी में कहीं ना कहीं से शुरुआत करें। भले ही आप कम पैसे कमाएंगे, किसी से भीख तो मांगनी नहीं पड़ेगी, माँ बाप का ताना सुनना तो नहीं पड़ेगा। कम पैसे कमाएंगे तो कम में भी खुश रहिए, लेकिन मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए। बिना कर्म के कहीं कुछ नहीं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।